नमस्कार प्रिय श्रोताओं, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर, जहां हम आपको देवी देवताओं की अद्भुत कथाएं और आपको आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराते हैं। आइए आज सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय को। महर्षि मेघा कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य यज्ञ भाग छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण के अधिकारों का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित, अधिकारहीन करके स्वर्ग में से निकाल दिया। इंद्र आदि देवता माँ जगदम्बा की शरण में जाते हैं। उन दोनों असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी आपत्तियों का नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, माँ गौरी को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम करते हैं। लक्ष्मी माता को नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। निरृति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी और श्रावणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमन करते हैं। माँ लक्ष्मी को नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रुद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं। रुद्र एवं सौम्य रूपा देवी को नमस्कार। जगत की आधार विष्णु माया को नमस्कार। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको भी नमस्कार। विष्णु माया माँ भगवती को नमस्कार। सब जीवों में देवी माँ कौन से स्वरूपों में स्थित रहती है, उनको भी हमारा नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको हमारा नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको भी नमस्कार। बुद्धि स्वरूपा देवी को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप में रहती है, शुद्धा रूपा देवी को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में रहती हैं, छाया स्वरूपा देवी को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में रहती है, शक्ति स्वरूपा देवी को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उन्हें भी नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित हैं, क्षमा स्वरूपा देवी को नमस्कार। जो देवी प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, जाति स्वरूपा को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में रहती हैं, लज्जा स्वरूपा को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, शांति स्वरूपा को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, श्रद्धा स्वरूपा को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, लक्ष्मी माता को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं, वृत्ति स्वरूपा को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में रहती है, स्मृति रूपा देवी को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, दया स्वरूपा देवी को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार। दृष्टि स्वरूपा देवी को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको भी नमस्कार। माता स्वरूप देवी को नमस्कार। जो देवी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, भ्रांति स्वरूपा देवी को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में इंद्रिय वर्ग में मौजूद हैं, इंद्रिय स्वरूपा को नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार। कण कण में स्थित देवी को नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको भी नमस्कार। चैतन्य स्वरूपा देवी को नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक उनका ध्यान किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, सारी आपत्तियों का नाश करे। माँ दुर्गा हमारा कल्याण करे। माँ जगदम्बा हमारे संकट हर। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने वाली तत्काल ही सभी संकटों को नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट हरे। देवी माँ हमारा संकट दूर करें। देवी पार्वती, अंबिका, कौशिकी और कालिका देवी पार्वती
देवताओं से पूछती हैं। मेघा ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे हैं उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए देवी पार्वती से देवी शिवा का प्रकट होना और सुंदर देवी भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली। देवी शिवा दैत्यों के आतंक के बारे में भी बताती हैं। शुभ दैत्यों से तिरस्कृत और युद्ध में निशुम्भ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों की कोशिकी कही जाती हैं। इसलिए कोशिकी देवी को नमस्कार। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। कालिका माता को नमस्कार, काली माता को नमस्कार। तदंतर शुभ निशुम्भ के मृत्यु चंड मुड़ वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। अंबिका देवी को भी नमस्कार। वे शुभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। चंडमुंड देवी के बारे में पता लगाने को कहते हैं। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है। स्त्रियों में तो वह रतन है, वह बहुत ही सुंदर है। वह अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद हैं, आप उन्हें वहां देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोक में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रतन हैं वह सब उनके सामने चरणों में शोभा देते हैं। दूत ने देवी से यह पूछा, देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हो पाए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? ऐसा करने से तुम्हारी गौरव की रक्षा कैसे होगी? अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी फिर से प्रतिज्ञा के बारे में बताती हैं और कहती हैं, तुम्हारा कहना ठीक है। शुभ बलवान है, निशुम्भ भी पराक्रमी है, किंतु मैंने पहले ही प्रतिज्ञा ली है। देवी माँ दूत जाने को कहती हैं, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कहा है वह सब अपने स्वामी से कहना, वे जो उचित जान पड़े वह करें। जय माँ भगवती, जय अम्बे गौरी, जय काली माता। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का समापन हम आज यहीं करते हैं। कल हम सुनाएंगे आपको दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय को। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।